Now we will discuss about temple sculpture and architecture. Chapter 5 11th class Fine Art Unit 3rd। तो आज जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर, जिसको आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुली स्कल्पचर है और इसके आज हम डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले जो होता है वो इसका प्रेजेंटेशन पॉइंट होता है। इसके प्रेजेंटेशन पॉइंट में देखेंगे हम जो डिसेंट ऑफ गंगा, नेम डिसेंट ऑफ गंगा, मीडियम स्टोन रिलीफ स्कल्पचर। जैसे कि रिलीफ स्कल्पचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया था तो उसमें मैंने रिलीफ स्कल्पचर के बारे में बताया था कि जो रिलीफ स्कल्पचर होते हैं वो एक बिल्कुल फिक्स सरफेस पर बनाए जाते हैं। जो फिक्स सरफेस यानी कि जो रॉक कट यानी कि जो चट्टान होती हैं और उसको जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और कार्विंग के थ्रू जहाँ से उसमें से जो स्कल्पचर निकाले जाते हैं मोल्डिंग के थ्रू और वो स्कल्पचर जो होते हैं वो रिलीफ स्कल्पचर कहे जाते हैं। जैसे कि ये है डिसेंट ऑफ गंगा, ये एक रिलीफ स्कल्पचर है। देखिए दो चट्टानों को जो है काट के कितना कार्विंग के थ्रू मोल्डिंग के थ्रू उनको बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्कल्पचर है उस टाइम का। ये देखिए इसमें दो एलिफेंट दिखाए गए हैं और इतनी सारी फिगर्स हैं इसमें। अगर आप देखोगे तो फिगर्स को काउंट करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी सारी इसमें फिगर्स हैं। अभी मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगी आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको जो बताया मैंने अभी आपको, नेम डिसेंट ऑफ गंगा, मीडियम स्टोन रिलीफ स्कल्पचर, पीरियड 7th सेंचुरी एडी, डायनेस्टी किस डायनेस्टी में जो है इसको पैट्रोनाइज किया गया था, तो पल्लवास डायनेस्टी, एंड लोकेशन महाबलीपुरम तमिलनाडु, कर्टसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये इसका जो है वैल्यू पॉइंट होते हैं जो इसको आप जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको देने होते हैं, नेम, मीडियम, पीरियड, डायनेस्टी, लोकेशन, कर्टसी। तो इसके बाद चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। अब देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, महाबलीपुरम वाज द सीपोर्ट ऑफ पल्लवास किंग हु रूल्ड ड्यूरिंग 7th सेंचुरी एडी। It is famous for its show temple and rope cut architecture, caves by Panch Pandava Rathas. Descent of Ganga is the most remarkable sculpture compositional of one of the largest and oldest sculpture panel। अब ये जो जैसे कि इसमें बताया है गया है डिस्क्रिप्शन में कि ये जो डिसेंट ऑफ गंगा का जो स्कल्पचर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर है। बहुत लार्ज साइज़ का ये एक स्कल्पचर है जो अपने जो है ब्यूटी के लिए स्पेशली जाना जाता है कि आर्टिस्ट ने इसमें कितनी ज़्यादा कार्विंग की है, कितनी मॉडलिंग के थ्रू इसको जो इस स्कल्पचर को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कितनी बारीकी से इसको निकाला गया है, जिसका नाम है डिसेंट ऑफ गंगा। तो डिसेंट ऑफ गंगा हैज़ बीन कर्व्ड ऑन द 2 लार्ज ग्रेनाइट रॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया कि डिसेंट ऑफ गंगा जो स्कल्पचर है वो एक रिलीफ स्कल्पचर है। उस पर 2 लार्ज साइज़ की ग्रेनाइट हैं, उस पर उस स्कल्पचर को निकाला गया है। देखिए आप ये बीच में जो है ये जो चट्टान है थोड़ी अलग होती हुई दिखाई दे रही है, एक लेफ़्ट साइड की और एक राइट साइड की। तो इस तरह से इस स्कल्पचर को बनाया गया और काफ़ी सारी इस पर फिगर्स बनाई गई हैं। अगर आप देखें तो देखिए इसकी काउंटिंग करना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है और इस तरह से काफ़ी ब्यूटीफुल ये स्कल्पचर यहाँ पे बनाया गया है। इन द रॉक विच हैज़ बीन यूज्ड बाय इट्स स्कल्पचर फॉर वाटर टू लो डाउन, द पैनल शोज कॉस्मिक विच इज greeted by God event of Ganga coming down on earth at command to Shiva, event being watched by God goddess prayers. Wild animal, domestic animal are looking up at the scene. Total figure are about 1460 in the panel were रिलेटेड बाय द आर्टिस्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इसके डिस्क्रिप्शन में कि इसमें इतनी सारी जो फिगर्स बनाई गई हैं उसमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, कुछ जो हैं इसमें
इसमें काफ़ी सारे फिगर्स हैं, गॉड गॉडेस भी इसमें दिखाए गए हैं और एक स्टोरी भी है जो इससे रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड इस स्कल्पचर को बनाया गया है, उस स्टोरी को भी हम देखेंगे। तो इसमें जो इसका जो टोटल जो फिगर्स दिखाई गई हैं कि उसकी जो अगर हम काउंटिंग करें तो वो टोटल जो फिगर हैं वो 1460 फिगर इसमें मानी गई हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी आसपास कितनी सारी फिगर्स हैं कि इतने छोटे में दिखाई भी नहीं दे रही हैं, तो कितनी सारी फिगर्स इसमें बनाई गई हैं। जो टोटल इन फिगर्स की अगर काउंटिंग करें तो 1460 ये फिगर यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इससे जो रिलेटेड मैं एक स्टोरी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे जो है डिसेंट ऑफ गंगा नाम है जैसे कि इसका, तो यहाँ इस कल्चर में जो स्पेशली दिखाया गया है, देखिए ये जो बीच में बिल्कुल यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये भगीरथ जी हैं जो अपने दोनों हाथों को ऊपर को जो है इनको फोल्ड करके और ये तपस्या कर रही हैं अपने एक पैर पे खड़े होकर के। तो उनके सामने जो है एक बड़े साइज़ की जो एक मूर्ति दिखाई दे रही है, तो वो शिव जी हैं। तो ऐसा माना गया है कि इस स्कल्पचर में भगीरथ जी तपस्या कर रही हैं अपने एक पैर पे खड़े होकर गंगा जी को जो है पृथ्वी पर लाने के लिए। तो इसमें जो है शिव जी फिर उनको मतलब कैसे अपनी जटाओं में बांधते हैं और कैसे वो पृथ्वी पर आती हैं। तो गंगा का इसमें अवतरण दिखाया गया है कि कैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी इस स्कल्पचर के थ्रू। तो ये भी एक स्टोरी है जो इससे जो इस स्कल्पचर का जो बेस्ड है, ये स्टोरी भी है। और यहाँ पर जो इतने सारे देखिए इसमें वाइल्ड एनिमल भी हैं और एनिमल हैं और कई तरह के इसमें फिगर्स दिखाई गई हैं, गॉड गॉडेस भी इसमें दिखाए गए हैं एंड ड्राफ, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और सबसे जो मेन है इसमें देखिए ये जो 2 एलिफेंट्स हैं यहाँ पर, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे कि डिस्क्रिप्शन में ऐसा ही है। तो ये एलिफेंट यहाँ पर आ रहे हैं और एक जो फीमेल जो एलिफेंट है और पीछे देखिए उसका मेल जो एलिफेंट है वो उसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो ये इस स्कल्पचर को बहुत ही सबसे ब्यूटीफुल ये स्कल्पचर है। देखिए इसमें एलिफेंट कितने जो मतलब कारुली बनाए गए हैं इसमें। और जो इस स्कल्पचर में जो दिखाए गए हैं यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैंने बताया एलिफेंट आ रहे हैं। और देखिए मून, लॉयंस, डियर, मंकी, टोर्टोइस, 2 टेम्पल, है ना, इस तरह से ड्राफ, सन्स एंड विद हिज स्टूडेंट्स इसमें जो काफ़ी सारे हंटर्स हंटिंग। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो मैंने अभी बताया। इसमें टोर्टोइस है, मंकी है, डियर है, लॉयन है, मून है, योगी, ड्राफ, है ना, संत एंड उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसमें दिखाए गए हैं। और बहुत ही बड़ा ये जो है एक अगर माने तो एक लार्ज साइज़ का ये एक स्कल्पचर है जो कि एक अपनी ब्यूटी के लिए स्पेशली जाना जाता है ये स्कल्पचर। और अगर इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन देखें तो जैसे कि पूछ लिया जाएगा इसमें कि जैसे ये जो डिसेंट ऑफ गंगा का जो स्कल्पचर है मतलब गंगा का अवतरण कैसे हुआ था पृथ्वी पर। तो डिसेंट ऑफ गंगा का जो स्कल्पचर है उसके आर्टिस्ट कौन है तो अननोन है। और जो इसका जो मीडियम है वो क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया रिलीफ स्कल्पचर किसका बना होता है। रिलीफ स्कल्पचर मतलब कि स्टोन से ही बनाया जाता है कि जो एक फिक्स सरफेस पे जो फिक्स मतलब एक चट्टान पे जो बनाया गया है। और इसमें कितनी फिगर्स हैं, टोटल फिगर तो 1460 टोटल इसमें फिगर हैं। और किस किस की इसमें फिगर दिखाई गई हैं, तो इसमें क्या है लॉयन, टियर, मंकी, टॉर्टोइस, है ना, टेम्पल्स, योगी, ड्राफ, संत, है ना, विद हिज स्टूडेंट्स, हंटर, हंटिंग, इस तरह से इसमें काफ़ी सारी इसमें फिगर दिखाई गई हैं। और किस डायनेस्टी में इसको पैट्रोनाइज़ किया गया था तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो किस डायनेस्टी में इसको पैट्रोनाइज़ किया गया था। और इस तरह से इसको जो है मतलब टोटल इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है कि यहाँ पर जो है भगीरथ जी हैं और वो तपस्या कर रहे हैं दोनों हाथों को जोड़ करके ऊपर को भगवान को प्रसन्न करने के लिए और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है डिसेंट ऑफ गंगा इसका नाम है। तो इसकी एक स्टोरी बेस्ड है जिस स्टोरी बेस्ड पर ये स्कल्पचर बनाया गया है। और इसमें डिस्क्राइब यही कर देना है कि कितनी इसमें फिगर दिखाई गई हैं और 2 चट्टानों को ये काट कर ये स्कल्पचर बनाया गया है। बहुत ही ये ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, किस किस इसमें फिगर दिखाई गई हैं बस। तो यही इसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है इस तरह से।